बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 कर्व लाइनर कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 4.1। देखिए ये हमारी वेक्टर कैलकुलस बुक है जो हमारी बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की, उसमें हमारी एक्सरसाइज है। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में 7th क्वेश्चन तक हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने एक बेसिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो जो आपने बेसिक के ऊपर वीडियो नहीं देखी और क्वेश्चन नहीं किए पहले वाले 7 तक, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 8 से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो देखिए क्या दिया गया 8 क्वेश्चन में एक्सप्रेस द वेक्टर। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्स आई कैप प्लस 2y i j कैप प्लस वाई जेड के कैप इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। इसमें हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करके आएंगे। देखिए गिवन में हमें क्या होता है, कोई भी हम जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें कुछ गिवन होता है। वो गिवन का होता है कि एक्स की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होगी आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू होगी आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की हमारी हमेशा होगी आर कोस थीटा। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा जब भी हम कोई स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने पिछली यूनिट में किया होगा कि ग्रेडियंट वाले में आर जो वेक्टर हमारा होता है वो हमारा होता है आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल टू। तो देखिए जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बनने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक बार हम यूनिट वेक्टर आर के अलोंग करेंगे, एक बार थीटा के और एक बार फाई के अलोंग। देखिए जब हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे वहां पर होते हैं कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई। तो देखिए जब हम आर यूनिट वेक्टर आर के इक्वल टू करते हैं तो देखिए बुक में हमें कुछ इस प्रकार से क्या मिलेगा एग्जांपल्स में, लेकिन आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं मैं। देखिए जब हमारी इक्वेशन को आर के इक्वल टू करते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आर हटा देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। और जब थीटा के इक्वल टू करेंगे यूनिट वेक्टर तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर थीटा है जैसे कि साइन थीटा है, इसी इक्वेशन को ही जहाँ पर साइन थीटा है थीटा वाली टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई आई जे कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा के कैप। थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर फाई। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हम, जहाँ पर फाई के कोऑर्डिनेट हैं जैसे कि ये साइन फाई है कोस फाई है तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो माइनस साइन फाई आई जे आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। तो ये तो क्या हमारा बेसिक है जो कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन में करना पड़ेगा जब हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करेंगे। अब हमें मेन क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें मानना है कि जो हमारा फंक्शन एफ होता है वो किसके इक्वल टू इसमें दिया गया है। ये तो हमारे गिवन है फंक्शन एफ, इसको हम लेट कर लेंगे फंक्शन एफ के इक्वल टू। और फंक्शन एफ हम इस प्रकार ले लेंगे F1 ये हमारा आर यूनिट वेक्टर प्लस फंक्शन 2 हमारा थीटा के इक्वल टू यूनिट वेक्टर प्लस फंक्शन 3 और ये हमारा फाई के अलोंग यूनिट वेक्टर। और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे F1 के अलोंग आर वेक्टर, फिर हम F2 के अलोंग निकालेंगे, फिर F3 के। तो F1 के अलोंग निकालेंगे तो हम हमारा क्या होगा कि F1 इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है डॉट प्रोडक्ट उसकी आर यूनिट वेक्टर से। तो फंक्शन हमारा ये है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे और जो हमारी आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई थी यहाँ पर उसको हम इस तरह यहाँ पर लिख देंगे और इससे इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आई कैप जे कैप के कैप कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर वाई जेड है। तो हम एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने गिवन में लिखी थी यहाँ पर ये वैल्यू हम एक्स की जगह पुट कर देंगे, वाई की जगह ये और जेड की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये पुट करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी आर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस 2r साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई। इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि आर साइन स्क्वायर थीटा और इसमें भी आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और ये हमारे पास जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई और इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। और ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे कहीं पर इस प्रकार से आ जाए कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर फाई की जगह थीटा भी हो सकता है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई या थीटा। तो ये सेम एज इट इज निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा F1। अब हम F2 निकालते हैं इसका। तो F2 हम क्या करेंगे, फंक्शन हम डायरेक्ट उसको हम यूनिट वेक्टर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फंक्शन है जो गिवन है और ई थीटा जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो देखिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर डायरेक्ट किस प्रकार से, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, यहाँ पर 2y
और यहाँ पर 2y मतलब y की वैल्यू जो हमने यहाँ से ली और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने z की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख दी। और डॉट प्रोडक्ट, ये हमारी इक्वेशन सेम यहाँ पर, और जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो i j कैप कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी r साइन थीटा कोस के फाई प्लस 2 r साइन थीटा कोस थीटा साइन स्केयर फाई माइनस साइन स्केयर साइन r स्केयर साइन स्केयर थीटा कोस थीटा साइन फाई। तो देखिए कैलकुलेशन हमारी मेन है, इसमें आप बिल्कुल गलती नहीं होगी अगर आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को करते हैं रिपीटेड, क्योंकि हमारे स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल के बहुत क्वेश्चन हैं। तो लास्ट वन हमारे आंसर आ जाएगा, ये हमारे पहले वाले केस बन रहा था उसी प्रकार से हम लिख देंगे तो हमारे F2 आ जाएगा। अब F3 में हमारा सेम है, फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर, और जो ई यूनिट वेक्टर फाई की वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर मैंने x y 2y और y z की वैल्यू पुट कर दी एज इट इज पिछले वाले की तरह, और इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाए तो हमारी इस प्रकार से आ जाएगा ये। और देखिए यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, यहाँ पर 2r है, यहाँ पर -r है, और ये देखिए ये तो बिल्कुल सेम है, साइन थीटा साइन फाई कोस फाई इस तरफ ये से है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा r साइन थीटा साइन फाई कोस फाई, और हमारी इक्वेशन 3। अब हमने क्या निकाल लिया, F1 भी निकाल लिया, F2 भी निकाल लिया, F3 भी निकाल लिया। तो हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस F इक्वल टू ये हमारा जो हमने इक्वेशन फंक्शन था F1 F2 F3 वेयर F1 एंड F2 F3 वैल्यूज आर गिवन बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड पुट इन दिस इक्वेशन। सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल सेम है, एक्सप्रेस द वेक्टर फील्ड, हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसको फंक्शन अब लेट कर लेंगे हम इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे बिल्कुल पहले वाले की तरह से, हम ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब हम लिख देंगे वी नो डेट एक्स वैल्यू में पता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में ये वाई की पता है और जेड की पता है, और ये आपको पता है कि आर वेक्टर हमारा होता है एक्स आई प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2 मतलब जेड कैप। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारी इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। और जब हम इसको करते हैं यूनिट वेक्टर निकालते हैं आर के लॉन्ग थीटा के लॉन्ग और फाई के लॉन्ग, तो हमारे इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो आप इसे कर लेंगे। तो अब एफ निकालना चालू करते हैं, एफ की वैल्यू। तो देखिए हमारा फंक्शन गिवन था, इसको हम एफ लेट कर लेंगे, एफ वेक्टर के इक्वल टू लेट कर लेंगे, और एफ वेक्टर हम क्या ले लेंगे, F1 यूनिट वेक्टर आर, F2 यूनिट वेक्टर थीटा, F3 यूनिट वेक्टर फाई। तो देखिए F1 निकालेंगे तो F1 हमारे इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आर के इक्वल टू, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और यूनिट वेक्टर आर हमने जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, या फिर आपको प्रत्येक क्वेश्चन जब भी आप स्पेलिंग कोऑर्डिनेट का करेंगे तो आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया था किस तरह निकलेगा। तो इस प्रकार निकाल के इसको यहाँ पर y की, या फिर हम सीधा एक बार करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हमने z की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर हमने कर दी x की वैल्यू पुट। इसको करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, और अब F2 निकालते हैं। तो F2 हमारा होता है फंक्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ई की मान कि यूनिट वेक्टर थीटा। तो देखिए जब इसको ऑफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यूनिट वेक्टर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो आई जे कैप कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर वाई जेड और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो आप देख सकते हैं, और फाइनल आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और अब F3 निकालेंगे हम। तो F3 निकालते वक्त अब फंक्शन डॉट प्रोडक्ट इसकी यूनिट वेक्टर फाई के साथ, तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे यूनिट वेक्टर फाई इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, और फिर इसको हम एक्स जेड और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो इस प्रकार से होगी, और फाइनल आंसर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए हमारी इक्वेशन 1 2 3 ये 3 इक्वेशन आ चुकी हैं इसकी। तो क्या मिल जाएगा हमें F1 F2 F3 की वैल्यू मिल जाएंगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। पुट करके आप नहीं दिखाना चाहते तो इस प्रकार लिख देंगे एफ वेक्टर इक्वल टू F1 ई की पावर, ये हमारा पहले कर चुके हैं हम, गिवन बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3। इतना हम लिख के आएंगे एग्जाम में अगर आता है तो ये। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। उसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें सिलेंड्रिकल भी फाइंड आउट करना है और स्पेरिकल पोलर भी कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पोलर देख कर आप
उलझन में मत होइए, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या पोलर एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहला हम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल निकालेंगे। तो सिलेंड्रिकल भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। चेंज क्या होगा कि जो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लेते हैं इसमें थोड़ी डिफरेंट होंगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स होगा रो कोस फाई, वाई हमारा होगा रो साइन फाई, और जेड हमारा जेड के इक्वल टू होता है। तो आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता है इस प्रकार से होती है। जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारी इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जब हम रो के इक्वल टू करेंगे, रो का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ से रो हटा देंगे इसमें से। देखिए यहाँ पर तो रो है नहीं, तो इसको हम लेंगे नहीं यहाँ पर, तो ये हमारी इस प्रकार से आ जाएगी। और जब हम फाई के लॉन्ग करेंगे तो सेम इसी में से क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में करें तो इस प्रकार से आ जाएगी हमारी। और अब हम ई जेड, मतलब के जेड तो हमारे यहाँ पर है, तो केवल इसको लिख देंगे के जेड के इक्वल टू करेंगे तो। और ये हमारा फंक्शन इस प्रकार से गिवन है जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसका। और जो अफ वेक्टर हम ले लेंगे अफ वन, ये अफ वन लेना है आपको यहाँ पर, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, क्योंकि वेक्टर के लेट कर रहे हैं अफ वन, ई की यूनिट वेक्टर रो के लॉन्ग, अफ टू यूनिट वेक्टर फाई, F3 यूनिट वेक्टर जेड के लॉन्ग। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसमें। तो फॉर F1 के लॉन्ग निकालेंगे तो सेम पहले वाले तरीका, जो हमने यहाँ पर फंक्शन रख दिया अफ, और यहाँ पर हम रख देंगे रो के यूनिट वेक्टर, और इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम यहाँ पहले ही लिख देता हूँ मैं, वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। और इसको हमने यहाँ पर करके दिखा दिया, जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि जेड जेड के इक्वल टू होता है। और जब इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो हमारे कुछ इस प्रकार से आ जाएगी वैल्यू। इतना करने के बाद जब हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट करने वाले हैं तो क्या होगा कि देखिए रो साइन फाई कोस फाई, यहाँ पर क्या है कि रो साइन फाई और कोस फाई तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 प्लस कोस फाई, ये हमारा आ जाएगी इक्वेशन 2। अब हम अफ 2 निकालेंगे, तो अफ 2 में भी बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। अफ वेक्टर की हमारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और जो हमारा यूनिट वेक्टर फाई है उसकी वैल्यू हम इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे इस प्रकार से आ जाएगा। और इसमें भी क्या है कि रो कॉमन है दोनों तरफ, तो रो बाहर ले लेंगे और बाकी एज इट इज हम अंदर लिख देंगे। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, इस माइनस वाली टर्म को यहाँ पर ले जा सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। हमें आंसर में इस प्रकार से लिखा होगा, तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं इसको। तो अब हम अफ 3 निकालते हैं। अफ 3 में हमारे क्या होगा, फंक्शन डॉट प्रोडक्ट ई जेड। तो देखिए फंक्शन हमें इस प्रकार लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है, ई जेड में हमारे क्या मिला था, के आया था, के कैप। तो देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो केवल हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं पहले, तो इसका इसके साथ होगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो इसको करवाएंगे जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू जेड ही होती है, तो हमारी इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। उसका थोड़ा बड़ा स्टेट आंसर आया था, तो मैंने नहीं दिखाया था उसका यहाँ पर, तो इनको मैंने पुट करके दिखा दिया। इक्वेशन 2, 3, 4 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे इसको, अफ 1, अफ 2 और अफ 3 की वैल्यू, तो हमारे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी। अब हम करेंगे इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, 8 के 9 में हम स्फेरिकल किया था, तो ये तो हमारा कॉमन है सभी में। जब आप स्फेरिकल का करेंगे तो इस प्रकार से हमारी आ जाएगी। और ये हम यूनिट वेक्टर्स निकाल लेंगे इसके इस प्रकार से, और ये हमें फंक्शन है तो गिवन। तो अफ 1 जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार से अफ, मतलब कि अफ वेक्टर है उसको हम इस प्रकार से लेट कर लेंगे, इस इक्वेशन 1 मानेंगे। और जब हम अफ 1 निकालेंगे तो अफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ई यूनिट वेक्टर आर के साथ, तो इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका अफ 1 का, वो इस प्रकार से आ जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ से, और आप इसको बार बार कीजिएगा कॉपी में, क्योंकि बहुत से सवाल हैं ऐसे जो में हम थोड़े से अटक भी जाते हैं, तो आप उन्हें बार बार करके देखिएगा। तो अफ 2 निकालेंगे तो अफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमारे यूनिट वेक्टर थीटा के साथ, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका फाइनल हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थोड़ा बड़ा है, आप इसे करके देखिएगा। मैं आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा इसके बारे में, बिल्कुल राइट है ये तरीका। अफ 3 हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, अफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर फाई। तो देखिए अफ फंक्शन हमारा ये है और ये हमारा यूनिट वेक्टर फाई है। जब इन दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद पहले हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं, फिर वाई की और एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू का स्केयर भी करना है हमको, तो हम कुछ इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे आ जाएगी इक्वेशन 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट द वैल्यूज इक्वेशन 2, 3 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
10th के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए 10th का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम पहले क्या लिखेंगे, फॉर सिलेंड्रिकल। ये आपको देख के घबराना नहीं है, स्टेटमेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सिंपली आपको बस थोड़ा बेसिक याद रखना है और कुछ नहीं है। वी नो डैट हम लिख देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास ये होती है सिलेंड्रिकल में, और आर वेक्टर में हम इसको इस प्रकार से पुट कर देते हैं। और जब हम रो के अलोंग निकालते हैं यूनिट वेक्टर तो हमारा आता है, रो हटा देंगे बस सिंपली और हमारा यूनिट वेक्टर इस प्रकार से आ जाएगा। और जब हम फाई के अलोंग कर दे तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर। और जब हम जेड के इक्वल टू करेंगे, जेड के अलोंग करेंगे तो ये हमारा सिंपली के लिख देंगे। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली हमने फंक्शन बता दिया और यहाँ पर अफ वेक्टर हम इसके इक्वल टू ले लेंगे। और अब अफ वन की वैल्यू हम निकालेंगे तो अफ वन की वैल्यू हमारे प्रकार से लिखती है अफ डॉट प्रोडक्ट अफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर है यहाँ पर अफ डॉट प्रोडक्ट रो के साथ। तो इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, इस पर हमारा यूनिट वेक्टर रो के अलोंग। जब इसकी हम क्रॉस मतलब कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एक्स वाई जेड स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने गिवन में लिखा था, और यहाँ पर हम वाई जेड की। तो देखिए जब इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है और ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा रो साइन फाई है और एक हमारा इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे। सेम इसी में क्या है कि रो जेड साइन फाई, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर और अंदर कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी इसकी। और आप 2 के लिए निकालेंगे तो सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा इस प्रकार से, और जब आप फाइनल आंसर करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिएगा अब हम अफ तरीका करेंगे। तो अफ तरीका बहुत ही आसान है, सिलेंड्रिकल में तो बहुत ही आसान है अफ तरीका, क्योंकि हमने के अलोंग डॉट प्रोडक्ट करना होता है और ये हमारा 0 हो जाता है। तो देखिए एक्स वाई आ जाएगा, सिंपली हम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने गिवन में लिखा था, तो हमारी इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब हम लिख देंगे पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यू पुट करते हैं F1, F2, F3 की, तो फाइनल आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारा सिलेंड्रिकल के लिए हमने कर दिया ये। अब हम स्पेरिकल के लिए करेंगे तो ये हमारा गिवन है, ये हमें सभी क्वेश्चंस में लिखना है और ये हमारा फंक्शन है। तो इसके अलोंग हम F1, F2, F3 निकालेंगे। तो आप बस देख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। तो सिंपली हम F1, F2 निकाल देंगे यहाँ से इस प्रकार से, और अब हम F3 निकाल देंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो F3 हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 3 पार्ट का मतलब थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, और एज वी नो डेट हम सिलेंडर के केस में कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम आर वेक्टर में पुट कर देंगे और हमारा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे रो के, फाई के, जेड के। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से निकालना है हमको, सेम एज इट इज सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार से निकालना, आपको ज्यादा घबराने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अफ वेक्टर जो हमने इस प्रकार से ले लिया F1 और ये F2, F3 और ये यूनिट वेक्टर है हमारे। तो F1 के अलोंग निकालेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनल आंसर ये देखिए ये गलत हो गया था इसलिए मैंने काटा मार दिया ऊपर ये, और फाइनल आंसर हमारे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि रो साइन फाई हमारे यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हमने बाहर कॉमन ले लिया इसको, और ये हम अंदर इस प्रकार से ले देंगे। इक्वेशन 2 मान लेंगे हम, और यहाँ पर इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 निकालने के बाद हम इनको पुट कर देंगे सिंपली इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट कर देंगे तो हमारे पास इस प्रकार से लिख देंगे पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3 की वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली आंसर हमारे पास फाइनल इस प्रकार से आएगा। फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हम इसको करने वाले हैं तो हमारे देखिए गिवन में इस प्रकार लिख देंगे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। और इसमें भी देखिए जब हम इस आर वेक्टर में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपली जब हम आर के अलोंग करेंगे यूनिट वेक्टर तो यहाँ पर हम सिर्फ आर को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि बाहर निकाल देंगे और सेम पूरी की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। जब थीटा के अलोंग करें तो जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पर है, कोस थीटा यहाँ पर, तो इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फाई के अलोंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जो हमारे फाई वाले टर्म में सिर्फ उन्हीं का हमें डिफरेंशिएट करना है और बाकी को हमें नहीं लिखना है। तो साइन माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। और अब फंक्शन हमारे ले लेंगे F1 यूनिट वेक्टर आर, F2 यूनिट वेक्टर थीटा, F3 यूनिट वेक्टर फाई, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। और F1 हम निकालेंगे F वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ई की यूनिट वेक्टर आर के साथ। यहाँ पर हमारा फंक्शन पुट कर देंगे इस प्रकार से, और ये हमने ले लिया यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू। और जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो ये हमने सिंपली इस प्रकार से लिख लिया यहाँ पर।
और जब हम इसकी एक्स वाई वाई जेड और जेड स्केयर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे गिवन में से, तो हमारे पास सिंपली हमारे फाइनल इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 2। और अब हम ऑफ 2 के लिए करते हैं, तो ऑफ 2 में हम ऑफ का डॉट प्रोडक्ट फंक्शन का ई की पावर थीटा मान लो कि यूनिट वेक्टर थीटा के साथ कर देंगे, तो हमारे इस प्रकार से हमारे ये फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा वैल्यू पुट करके। ऑफ 3 के लिए भी इस प्रकार से है, जो हमारा ऑफ फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर फाई के साथ करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा यूनिट वेक्टर फाई है। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हम लिख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, मतलब पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।